दुष्यंत भाई साहब कहते मैं इस्तीफा दे दूंगा जो दाना दाना नहीं किसान का खरीदेगा। मॉइस्चर चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, एक दाना भी नहीं खरीदा, इस्तीफा दे दो दुष्यंत। यहाँ पर मॉइस्चर चेक करने वालों के साथ कोई गतिरोध शायद यहाँ पर चल रहा है, आइए देखते हैं क्या हुआ। हम उठा लेंगे, ऐसा है जी, हम खरीदेंगे तो उठाएंगे ना। सुनो तो मेरे, ना हमारी गठती की जिम्मेवारी और ना हमारी डैमेज की डिस्कल कोई जिम्मेवारी नहीं हमारी, हमारा लिख के देना पड़ेगा आपने, फिर हम बोली कराएंगे, पहले बोली नहीं कराएंगे। हाँ, बोली नहीं हम कराएंगे बिल्कुल भी। सुनो मेरी, मान ली आपका चक्कर, मेरे जिम्मेदार का क्या कसूर है? आप अपने आप बेच लो सीधी, किसने बेच लिया? नहीं इसको बेच लो सोसाइटी को। जब MSP काट के फिर आप उसी हिसाब से लो। आप करोड़ आड़तकर कमीशन का है, सरकार से आपको नहीं पता आड़तकर कमीशन का रोल है, आपको नहीं पता है। हम एक पता ये जीरी आपकी लगी, सुनो। हाँ जी हाँ, या आप तला का बग्गे। हाँ जी, इसका ठवाएंगे हमने पता। आप परचेज एजेंसी को उठवाओगे? परचेज एजेंसी ठंडी नहीं, वही तो लगा सेलर उठावेगा। क्यों नहीं ठंडा? वो सेलर वाला उठावेगा तो पीछे तो सरकार से लेगा, वो भी वो क्या कर सकेगा? आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर कल लिखे आदमी आप कल को ये वापस भेज दी, अगर वापस भी किसका हम किसकी लेकर जाओगे? सर आप मेरी बात तो सुनो, यूँ बताओ हिसाब का रोड़ा में जिम्मेदार का क्या खोटा है, यह बात बताओ मैंने। ये बताइए क्या किसी की जीरी बिकी है, किसी किसान की जीरी बिकी है अब तक? तो सरकार दावे कर रही है, सब झूठा दावा है, कोई नहीं झूठा दावा है। सरकार कर रही है झूठे दावे और कोई डेयरी नहीं खरीद रही। 14 मॉक्सर की डेयरी पास कर रही है, 17 मॉक्सर हमारी 17 14 मॉक्सर की डेयरी आई, ये तोल का ले दो, उठा कर ले दो। सर आपका क्या पक्ष? साइट नहीं चल रही इनकी, मॉइस्चर 13 किसी की जीरी बिकी है क्या? नहीं बिकी। सरकार क्या कर रही है? सर आपका क्या पक्ष है, सरकार क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ आज हम राउंड पे निकले थे, कोई स्पेसिफिकेशन में डेयरी नहीं आई, अगर कोई आएगी तो उसके बारे में जरूर कोशिश करेंगे। सरकार दावा कर रही है कि खरीद चल रही है और सब कुछ हो रहा है, हर जगह किसान रखने के लिए मंडी में। फिर किसान नाराज कैसे हैं? किसान मेरे से नाराज नहीं है, फट से नाराज। तो सरकार की आवाज, सरकार तक वो आवाज आपके थ्रू ही पहुंचाएगी। मेरे साथ जो मंडी में होगा, जैसी सिचुएशन आएगी मैं अपने सीनियर ऑफिसर को बताऊंगा। ये शिकायत आ रही है कि आप मॉइस्चर नोट करके आगे लिख नहीं रही हैं, उसको क्या सच्चाई है इसमें? अभी तक जितने मॉइस्चर नोट करे हैं वो स्पेसिफिकेशन में नहीं आते। क्या आप ये दावा कर सकते हैं? 13 आया मेरा, पता नहीं भाई, अभी आया ये मेरी जीरी। ये तो ये किसान बता रहे हैं कि इनका मॉइस्चर 13 आया है। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी प्रॉब्लम ना, इनकी साइट नहीं चल रही है, गेट पास नहीं कट रहा है सर, और मॉइस्चर 13 है मेरा। अभी आप नहीं मापे है, कोई बात नहीं, मैसेज भी आ रहा है, ये आया मैसेज, आपको दिखाऊंगा मैं। देखो मैसेज देखो मेरा, अगर कोई होगा, अगर कोई आएगा ये तो देखो 142 क्विंटल का गवर्नमेंट का मैसेज है। तो यहाँ पर देखिए किसान अपने मोबाइल पर मैसेज भी दिखा रहा है कि उसको मैसेज मिलने के बावजूद भी उसके फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। सरकारी अधिकारी भी कोई जवाब देने में सक्षम नहीं है। तो सरकार, सरकारी अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सबके दावे यहाँ पर खोखले नजर आते हुए दिख रहे हैं। और देखिए किसानों में किस प्रकार का रोष है, एक भी दाना किसी का यहाँ पर फसल का नहीं बिका है। किसानों में आप रोष देख पा रहे हैं। एक हफ्ता खेत में सुखा के ले आऊं और मॉइस्चर चेक कर सकते हो मीडिया सामने। मॉइस्चर अगर 17 सर क्या अगर इनका मॉइस्चर ठीक आ रहा है, ये बता रहे हैं मॉइस्चर ठीक, इनके पास मॉइस्चर में प्लीज आप मशीन चेक कीजिए प्लीज। देखिए हम अभी लाइव चेक कराएंगे इनकी फसल का कितना मॉइस्चर है, हम आपको मौके पर दिखाएंगे। कीजिए सर मॉइस्चर चेक। जमा दूंगा तो काट लो जितनी। तो यहाँ पर किसान देखिए दावा कर रहा है कि उसकी फसल का मॉइस्चर बिल्कुल सही है, लेकिन सरकारी अधिकारी इस समय ये मॉइस्चर चेक करने में आनाकानी कर रहे हैं। जी ठीक है सर, इन्हें करने दीजिए प्लीज सर। तो अभी मौके पर हम चेक कर रहे हैं कि कितना मॉइस्चर आया है और क्या वाकई किसानों की समस्या जायज है। ये तो जी ऐसा है, सरकार के दावे सारे झूठे हैं सर, ये वैसे कह रहे हैं कुछ नहीं कर देंगे। इतना जान की जरूरत नहीं है, प्लीज सर चेक कीजिए सर। इस समय बिल्कुल लाइव टेस्ट यहाँ पर हम करवा रहे हैं कि क्या वाकई फसल का मॉइस्चर कितना आएगा और क्या सरकारी अधिकारियों की तरफ से चूक है या किसानों की फसल में कोई कमी है जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं। ये सरकार तो जी सारी फॉर्मेलिटीज कर रही है, ना तो जिम्मेदार मरने लग रहे हैं, ना इनका आड़तियां गला इनका कोई फैसला हो रहा है। मर गया जिम्मेदार।
देखिए 15.5 मॉइस्चर इनकी फसल में आया है। आप देख पा रहे हैं लाइव टेस्टिंग यहाँ पर हुआ है और 17 पास बता रहे हैं कि 17 मॉइस्चर बिल्कुल खरीदने के लिए पूर्ण अपनी जो कंडीशन है वो पूरी करती है। जी सर आप बताइए अब क्या प्रक्रिया है इनकी? जी बताइए सर, जी बताइए अब क्या प्रक्रिया है? जी बताइए अब क्या प्रक्रिया है इनकी फसल में 15 साढ़े 15 मॉइस्चर आया, अब क्या फसल इनका क्या आगे प्रोसीजर है? इसमें पंखा लगवाए, इलेक्ट्रिक झरना लगवाए और हम ले लेंगे। नहीं आप जब 17 कंडीशन है 15.5 आ रहा है सर, तो अब आप क्यों नहीं खिंचा रहे हैं? भैया मॉइस्चर के साथ और वेराइटीज भी है, इसके अंदर पंखा लगेगा उसके बाद। हाँ जी सर क्या ठीक कह रहे हैं? लगा लो पंखा, लगा लो, ले तो सही। आप पंखा लगवाओ, मैं लूंगा। कब तक लेंगे आप? कब तक लेंगे? आज लेंगे। आज कितने बजे तक लेंगे सर? रात के 12 बजे से पहले लेंगे, आज की डेट में लूंगा। आपको लगता है सर ये जो बोल रहे हैं कि आज की डेट में ये ले लेंगे? पंखा लगा के ले लोगे? हमने तो लगता नहीं ले लेंगे, 6 दिन में पड़ी रहा की कैबरेन का बात का जवाब नहीं दे सकता था। मैंने ऑन द स्पॉट आप अभी कह रहे थे कि इनकी मॉइस्चर में कमी है और जब मॉइस्चर सही आ गया देखा ही नहीं, मैंने मॉइस्चर चेक नहीं किया, मैं तो अभी आके खड़ा हुआ हूँ। आपके सामने चेक किया ना। तो हमारे सामने इन्होंने मॉइस्चर चेक किया और सरकारी अधिकारी यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी मॉइस्चर उन्हें चेक किया ही नहीं। ये क्या गदर कैथल की अनाज मंडी में, तो क्या ये गदर कैथल की अनाज मंडी में यहाँ पर बचा हुआ है जहाँ पर किसानों के साथ साक्षात धोखा होते हुए नजर आ रहा है। तो किसान पंखा लगवाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके बाद भी सरकारी अधिकारी इस बात का आश्वासन देने में नाकाम है कि किसान की फसल कब तक बिक जाएगी। मौके से हम आपको बता रहे हैं। पंखा कौन लगाएगा भाई? भाई इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। देखिए देखिए एक मिनट, जो चीज इनकी अढ़ाई है खरीद आई है, जो हमारा बड़ी इस मंडी के अंदर कोई बड़ा पंखा नहीं लगता जी, ना हमारी लेबर लांदी है ना हमारा जमादार लांदा है, ठीक है नहीं है। हमारा है सिर्फ फराटे पंखे, उसके साथ पलटी होती है, अड़ंगा ज्यादा 2 पलटी करते नहीं 1 पलटी है। जी सर क्या ये ठीक कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक पंखा लगेगा, सरकार की डायरेक्शन है, उसके बिना तो क्या हर बार ऐसा ही होता है? हर बार ये कह रहे हैं देखिए सरकारी अधिकारी देखिए आपका पक्ष जाना बहुत जरूरी है सर, आइए प्लीज इधर आइए। जी देखिए अभी आप साफ साफ ये देख रहे हैं कि इस साल ये समस्या आ रही है, किसानों का ये दावा है, गुमराह करा जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि सरकार के दावों की पोल यहाँ पर खुलती नजर आ रही है, कभी पंखों का बहाना बनाकर, कभी मॉइस्चर का बहाना बनाकर, तो कभी आइए सर, आइए हम एक और रैंडम टेस्टिंग कर लेते हैं कि इस फसल में कितनी मॉइस्चर यहाँ पर है। किसी भी डेयरी में पंखा नहीं है। 15.2 है भाई, 15। देखिए तो एक और ढेरी की यहाँ पर इन्होंने जब रीडिंग नोट की है मॉइस्चर की, तो 15.2 आई है, यानी कि मॉइस्चर का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो सरकार के अधिकारी कल भी दावा कर रहे थे और सरकार के अधिकारी कह रहे थे कि मॉइस्चर की वजह से फसल नहीं बिक रही है। आइए एक और ढेरी को हम चेक करते हैं यहाँ पर जीरी की कि क्या वाकई मॉइस्चर की वजह से जो है फसल नहीं बिक रही है। हमने रोड़ा है फरनार तो बन जाएगी 14.4 यानी कि 3 ढेरियां हमने यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग की, तो उनमें तीनों ही सरकारी मानकों को पूरा करते हुए, लेकिन उसके बावजूद सरकार यहाँ पर बिल्कुल तंग कर रही है गवर्नमेंट। ये सर क्या बात है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो तंग करी है। एक बात बताओ, जिम्मेदार ने माल बिल्कुल पक चुका है, गवर्नमेंट कहती है कि 20 क्विंटल लेके आओ। एक जिम्मेदार की आज 4 किले पके हुए हैं, वो कैसे 20 क्विंटल लेके आएगा? पूरी की पूरी लेके आएगा कि नहीं? एक और डेयरी हम चेक करते हैं यहाँ पर। एक मेरी बात सुन ले, जो बढ़िया जी कह रही है खरीदो। ऊपर कौन है? सरकार कह रही है जी खरीदो।
आप ऊपर कम से कम ये तो कह सकते होंगे जी ये आसानी से निबट जाएगा। आप लोगों से हटूंगा तो कहूंगा ना किसी को जाके। बस यही बात है। एक और ढेरी का प्लीज चेक बात कर रहा हूँ मैं तो भी साफ सफाई करो, हम ले लेंगे बात खत्म। तो अब बात साफ सफाई पर आ गई है। पहले मॉइस्चर का बहाना बनाया जा रहा था, अब साफ सफाई का बहाना बनाया जा रहा है। तो देखते हैं हम रैंडमली एक और ढेरी का यहाँ पर मॉइस्चर चेक करेंगे हमारे सामने अधिकारी, और बताएंगे कि क्या वाकई सरकारी मानकों के ऊपर ये चीज सही गुजरती है कि नहीं। आप जो भी कह रहे हैं उसमें मैं क्लियर कर दूं कि मैंने मॉइस्चर चेक किया है जी। बाकी रेफरेंसेस जो है अभी क्लीन नहीं है डेयरी। अगर इस पे इलेक्ट्रिक पंखा लगेगा तब ये क्लीन होएगी, नहीं तो उसके बाद ही इसकी वेरिएशन तो चेक। किसान कह रहे थे कि कई दिनों से वो फसल लेके आए हुए हैं और उनकी कोई सूद नहीं ली गई है। मेरा आज का डे है, 14 मॉइस्चर आ गया तो दिक्कत क्या रही इसमें? मेरे आज का डे है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। कब से कौन लाया ये मेरे उसमें अधिकार क्षेत्र में नहीं तो आता। अभी आपने दावा किया कि जिनका 15.5 मॉइस्चर आया, आप उनकी ढेरी आज खरीद लेंगे। हाँ, मैंने कंडीशन रखी है कि वो पंखा लगाएंगे, इलेक्ट्रिक झरना लगाएंगे। तो मतलब अगर वो झरना लगा लेंगे तो आज ही बिक जाएगी। एफर्ट लेगी, एफर्ट लेगी। उसको उठाएगा कौन? आपको इस बात से क्या लेना है? जब एफर्ट यार मेरी तो देनी है। जब हम उठाएंगे ना एफर्ट उठाएगी, एफर्ट उठाएगी। एफर्ट उठाएगी तो कब उठाएगी? ये वो सारी बातों के जवाब तो मेरे पास नहीं ना। तो एक सिस्टम बना हुआ है उठाने का। वो सिस्टम कितने दिन तक चलेगा? विद इन 24 आवर। यहाँ पे 15 दिन में आओगे, 15 दिन में कौन उठाएगा इसको? जो आप कह रहे हैं आपका भी इतनी जायरात नहीं है। मिट्टी गोली देने वाले काम है, मिट्टी गोली दे रही है बिल्कुल गवर्नमेंट और ये एजेंसियां मिलके किसान को मिट्टी गोली दे रही है। एफर्ट पहले ये सुनिश्चित करे जो गेहूं की पेमेंट 10% इन्होंने अब तक रोकी हुई है वो कब देगी एफर्ट। एफर्ट जो कह रही है हम उठाएंगे माल, एफर्ट ने तो अब गेहूं में भी उठाया था 7-7 8-8 रुपए कट्टा देके आड़तियों ने अपना माल उठाया। अब कह रहे हैं एफर्ट अपना माल उठाएगा, कब उठाएगा वो माल? जिम्मेवारी कब करेगी? जिम्मेवारी क्या करेगा? अब तक खाते में क्यों नहीं आया? जो गवर्नमेंट ने काटा है ब्याज, किसानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया तक। जो ये कह रहे हैं हमारा किसी की तरफ कोई 73 घंटे पे जो। चलिए एक और ढेरी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी मानक को पूरा करती है जो सरकार का 17 का मॉइस्चर का। एक और ढेरी का यहाँ पर मॉइस्चर सरकार के मानकों के अनुसार आ गया है, यानी कि 17 का जो मानक सरकार ने तय किया हुआ है वो मॉइस्चर साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। खुश है और यहाँ पर सरकार के प्रति उनके अंदर गुस्सा पूरी तरह से फूट रहा है कि क्यों उनकी इस फसल को खरीदा नहीं जा रहा है। जब एक बार अधिकारी कहते हैं कि मॉइस्चर की वजह से फसल को नहीं खरीद रहा है, तो अब मॉइस्चर सही पाए जाने पर यह कहा जा रहा है कि फसल साफ नहीं है। तो क्यों इस बार ऐसा हो रहा है कि किसान की स्थिति बदहाल है? पा रहे हैं कि किसान किस प्रकार से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। दुष्यंत भाई साहब कहते मैं इस्तीफा दे दूंगा जो दाना दाना नहीं किसान का खरीदेगा। मॉइस्चर चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, एक दाना भी नहीं खरीदा, इस्तीफा दे दो दुष्यंत। JGB का तेल भी करते लिया मैं उस दे दो दुष्यंत दाना दाना। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण मित्तल जी, मंडी आड़तियों के प्रधान। आइए उनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं किसानों की और क्यों नहीं ये फसल की खरीद किसानों से हो पा रही है। जी कृष्ण, समस्या यही है जी, राइस मिलर आना चाहिए एजेंसी के साथ, खरीद एजेंसी के साथ राइस मिलर होना जरूरी है ताकि ना तो उठान में दिक्कत आवे ना माल बिकने में दिक्कत आवे जी। तो आप देख पा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला का भी यहाँ पर पूरा विरोध हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने दावा किया था कि किसान को पूरी तरह से उसका समर्थन मूल्य भी मिलेगा और उसकी फसल भी खरीदी जाएगी। तो कैथल अनाज मंडी में आज आपने सरकार के और सरकारी अधिकारियों के और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनके दावों की भी आपने पड़ताल देख ली कि किस तरह से किसान का एक भी दाना फसल का नहीं बिक पाया है और किसानों में पूरी तरह से रोष है। तो यहाँ सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जो है सरकार ये दावे कर रही है कि हम यहाँ पर पूरी तरह से किसानों को सुविधाएं मुहैया करा रही है, उनकी फसल खरीद रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं और किसान बेहद ही खुश हैं, लेकिन यहाँ धरातल पर तस्वीर कुछ और ही बनती नजर आ रही है। कैथल में विनय गुप्ता, कैमरामैन नसीब सैनी के साथ।